हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर कर रहे हैं। आज हम करेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 7। इस क्वेश्चन में हम डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड कुछ नई कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इलुस्ट्रेशन नंबर 7 को अच्छे से रीड कर लेते हैं। X, Y and Z were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:1। X, Y, Z तीन पार्टनर्स हैं और उनका हमें रेशियो दिया गया है 3:2:1। फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डेसोल्यूशन। हमें पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट दी गई है। तो डेसोल्यूशन के समय की हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट, X took over the investment at 25% more than बुक वैल्यू। पार्टनर एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले ली है 25% ज़्यादा पे। सेकेंड पॉइंट, वाई टुक ओवर डेटर्स अमाउंट टू 5,000 एट 4,000। तो वाई ने 5,000 के डेटर्स 4,000 में ले लिए हैं एंड रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 75% ऑफ देयर बुक वैल्यू। और जो डेटर्स बच गए हैं उनको 75% पर रियलाइज किया गया है। थर्ड पॉइंट है, स्टॉक इज सोल्ड फॉर 59,000 एंड प्लांट इज सोल्ड फॉर 40,000। फोर्थ पॉइंट, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,000। It was also found that there is a liability for 8,000 for damages which had to be paid। तो क्षतिपूर्ति का एक दायित्व है जो पे करना पड़ा। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो हमें कुछ लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। तो इस क्वेश्चन में पहला नया पॉइंट है, जब भी कोई पार्टनर किसी एसेट को ले लेता है तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। दूसरा पॉइंट हम इसमें सीखेंगे कि किसी पार्टनर का लोन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हम ये 2-3 पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक बैलेंस को छोड़कर बाकी सभी एसेट्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट की तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो इसीलिए हमने बैलेंस शीट में दी गई सभी एसेट्स को डेबिट की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया है और डेटर्स के नीचे दिए गए प्रोविज़न को हमने क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया है। इसी तरह बैलेंस शीट में दी गई सभी लायबिलिटीज़ को हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन एक्सेस लोन ये पार्टनर का लोन है तो इसके लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, तो इसीलिए एक्सेस लोन को हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, हमने पूरा क्वेश्चन अच्छे से रीड किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है। ये पूरा रिजर्व पार्टनर्स का है, इसीलिए इस रिजर्व को पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट दिया गया है हमें एसेट की तरफ। इस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक फ़ंड दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अगर किसी एसेट से रिलेटेड कोई फ़ंड दिया जाता है तो उस एसेट को हम दूसरी एसेट्स की तरह रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करेंगे और उस एसेट से रिलेटेड फ़ंड को हम दूसरी लायबिलिटीज़ की तरह ही रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। बट उस फंड से रिलेटेड अगर हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है तो उसका पेमेंट हम दूसरी लायबिलिटीज़ की तरह नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी लायबिलिटी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन यदि एसेट की तरफ इन्वेस्टमेंट ना हो और यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो तो इस फंड को हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है गुडविल। गुडविल को भी हम दूसरी एसेट्स की तरह रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर गुडविल के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो हम ये मान लेंगे कि गुडविल से हमें कुछ भी रियलाइज़ नहीं हुआ है। तो हमने लायबिलिटीज़ को रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र की हुई एसेट्स को क्रेडिट की तरफ सेल करेंगे, इसलिए लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट पॉइंट है, एक्स टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 25% मोर देन बुक वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 20,000। 20,000 का 25% अगर हम निकालते हैं तो आएगा 5,000। तो इन्वेस्टमेंट को एक्स ने 20 + 5 25,000 में ले लिया है। तो जब भी कोई पार्टनर किसी भी एसेट को ले लेता है तो उसको हम नोट करेंगे
बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट। एसेट को बेचकर या तो हमें कैश रियलाइज होगा या फिर एसेट को कोई पार्टनर ले लेगा। अगर एसेट को बेच के हमें कैश रियलाइज होगा तो हम उसको बाय बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर एसेट को कोई पार्टनर ले लेगा तो उसको हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट टेकन। तो 20,000 की इन्वेस्टमेंट को एक्स ने 25,000 में ले लिया है, इसलिए हम यहाँ पे नोट करेंगे 25,000। सेकंड पॉइंट है वाई ने 5,000 के देनदार 4,000 में ले लिए हैं। बाय वाइज कैपिटल अकाउंट डेटर्स टेकन। तो 5,000 के डेटर्स 4,000 में ले लिए हैं, तो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 4,000। शेष देनदारों से पुस्तक मूल्य की 75% राशि वसूल हुई। डेटर्स हैं 15,000, 15,000 में से 5,000 वाई ने ले लिए हैं, बचे हैं 10,000। तो जो 10,000 के डेटर्स हैं वो 75% पर रियलाइज हुए हैं। 10,000 का 75% होगा 7500। तो उसको हम नोट करेंगे बाय बैंक अकाउंट में डेटर्स 7500। स्टॉक को 59,000 और प्लांट को 40,000 में बेचा गया, तो उसको भी हम बाय बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक 59,000 एंड प्लांट 40,000। तो इस क्वेश्चन में डेटर्स की हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, तो डेटर्स को हमने रिकॉर्ड कर लिया है, स्टॉक को सेल कर दिया गया है, इन्वेस्टमेंट को एक्स ने ले लिया है, प्लांट को सेल कर दिया है। गुडविल के बारे में क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो हम ये समझ लेंगे कि गुडविल को सेल करके कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हमने एसेट्स को ऑपोजिट साइड रियलाइज किया है। अब हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र की गई लायबिलिटीज़ को डेबिट की तरफ पेमेंट करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। यदि हम लायबिलिटीज़ को पे करते हैं तो बैंक अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, और यदि कोई पार्टनर लायबिलिटी को ले लेता है तो उसको हम उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन में क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, मिसिज एक्स के लोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स इन दोनों लायबिलिटी को हमने बुक वैल्यू पर ही पेमेंट कर दिया है, इसीलिए हम दोनों लायबिलिटी को टू बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। एक बात ध्यान रखना बच्चों, एक्सिस लोन और मिसिज एक्सिस लोन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक्सिस लोन के लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे, और मिसिज एक्स लोन थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है, तो थर्ड पार्टी के लोन को हम हमेशा रियलाइजेशन अकाउंट में पेमेंट करते हैं। फोर्थ पॉइंट, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं 1,000, और डैमेज की एक और लायबिलिटी है 8,000 जो हमें पे करनी पड़ी, तो इन दोनों लायबिलिटी को भी हम पे कर देंगे। तो इन चारों को हमने टू बैंक में रिकॉर्ड किया है, तो इन चारों का टोटल हम यहाँ लिख देंगे। तो इन चारों का टोटल आएगा 32,500। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमने सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रियलाइज भी कर लिया है और पे भी कर दिया है। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट का टोटल करेंगे। डेबिट साइड का टोटल आएगा 2,57,500। क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे 2,57,500। डेबिट साइड के टोटल में से हम क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, तो हमारा लॉस आएगा 90,000। इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके रेशियो में, तो इसीलिए लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र टू। तो फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, एक्स, वाई और जेड। 90,000 को हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2-1 में अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक्स के हिस्से आएगा 45,000, वाई के हिस्से आएगा 30,000 और जेड के हिस्से आएगा 15,000। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद हमारा सेकंड अकाउंट बनता है पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एक्स का लोन हमें दिया गया है 8,000। जब भी हम लायबिलिटी साइड के कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसका बैलेंस हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट साइड से। एक्स का लोन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000।
5000। एक्स के लोन अकाउंट के बारे में पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो सिंपल हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने से कैश बाहर चला जाएगा, तो हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। तो 8000 हम पे कर देंगे, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में से पार्टनर्स के बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में जिन पार्टनर्स ने जो भी एसेट ली है उसको हम कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो एक्स ने इन्वेस्टमेंट ली है, तो एंट्री हो जाएगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हमारी जर्नल एंट्री बनेगी। इस जर्नल एंट्री को हम कैपिटल अकाउंट में अगर डालेंगे, तो हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो इससे ऑपोजिट एंट्री जाएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक्स ने 25,000 की इन्वेस्टमेंट ली है। इसी तरह वाई ने डेटर्स लिए हैं, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम इस जर्नल एंट्री को कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, तो कैपिटल अकाउंट में ऑपोजिट एंट्री आएगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वाई के कॉलम में जाएगा 4000। तो अगर एसेट एक्स ने ली है तो एक्स के अकाउंट में जाएगा, और अगर वाई ने ली है तो वाई के अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट बनाने का हमारा थर्ड स्टेप होगा, अगर एसेट साइड कोई लॉस है, लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है, तो उसको हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एसेट की तरफ कोई लॉस नहीं है, बट लायबिलिटी की तरफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 30,000। तो इस 30,000 को हम पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो रिजर्व मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए हम उसको क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा लॉस हुआ है, लॉस मिलने से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस को मिलने से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। ट्रांसफ़र। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस कैपिटल अकाउंट को इफ़ेक्ट करती थी वो सभी हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दी है। अब हम पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो एक्स का टोटल होगा 75,000, वाई का होगा 66,000 और जेड का होगा 45,000। तो फाइनल पेमेंट के लिए हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट साइड के टोटल में से अगर हम डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, तो एक्स को हम पेमेंट करेंगे 5,000, तो वाई को हम पेमेंट करेंगे 32,000 रुपये, और ऐसे ही जेड को हम पेमेंट करेंगे 30,000। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट भी रेडी है। अब हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में अगर बिजनेस में कैश इनफ्लो होता है तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आउटफ्लो होता है तो उसको हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बैंक बैलेंस हमें दिया गया है 1,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को बेच के कैश रियलाइज हुआ है 1,06,500। तो कैश इनफ्लो हो रहा है, तो उसको हम डेबिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,06,500। इसी तरह लायबिलिटीज़ को पे करने से कैश आउटफ्लो हो गया है 32,500, तो उसे हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 32,500। एक्स का लोन अकाउंट हमने पे किया है, तो कैश आउटफ्लो हो गया है, तो रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट की तरफ बाय एक्सिस लोन अकाउंट 8,000। पार्टनर्स को फाइनल पेमेंट किया है, तो पेमेंट करने से कैश आउटफ्लो हो गया है, तो उसको भी हम क्रेडिट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे बाय एक्सिस कैपिटल अकाउंट 5,000, बाय वाइस कैपिटल अकाउंट 32,000, बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट 30,000। बैंक अकाउंट को जितनी भी ट्रांजैक्शंस इफ़ेक्ट करती थी वो सभी हमने रिकॉर्ड कर ली है। अब हम बैंक अकाउंट का टोटल करेंगे।
तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,07,500। इसी तरह अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल भी आएगा 1,07,500। यदि बैंक अकाउंट का टोटल बराबर आ रहा है हमारा, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में ये 2-3 जर्नल एंट्रीज नहीं हैं, बाकी की जर्नल एंट्रीज वही हैं जो हमने पिछले वीडियोस में की हैं। तो आप सीरीज़ में जर्नल एंट्रीज करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ नई जर्नल एंट्रीज ही इस वीडियो में की है। तो इस तरह से अगर आप स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो 10 से 12 मिनट के अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा।